हेलो दोस्तों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, ये सब हो गया था हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ऑब्जेक्ट रेस्ट मोशन, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। फिर हमने इनर्शिया पढ़ा था। ये सारे एग्जांपल्स हमने देखे थे। इनर्शिया मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इसको मेजर नहीं किया जा सकता, यूनिट लेस होता है। और फिर हमने एक कार वाला एग्जाम्पल देखा था, जहाँ पे ये लेडी जी गिर चुकी थी नीचे। फर्स्ट लॉ हमने देखा था, फिर थर्ड लॉ देखा था। फिर हमने फोर्स के दो टाइप्स पढ़े थे, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फिर फोर्स कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स हमने देखा था। अब हम पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक हमारा है, आज का डेट है दोस्तों 13 अगस्त, 13/8/2025, 13/8/25। ये है हमारा लेक्चर नंबर दूसरा लेक्चर। आज का टॉपिक बस हमारा यही रहेगा कि हम नॉर्मल से सब कैलकुलेट करना सीख जाए। क्या है टॉपिक? नॉर्मल कैलकुलेट करना सीख जाए। नॉर्मल कैलकुलेट करना सीख लें। नॉर्मल कैलकुलेट करना सीख लें। नॉर्मल कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो हम पहले जानेंगे नॉर्मल होता क्या है। तो मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मास का किसी सरफेस पे हमने इसे रखा है। कोई ये एम मास का ऑब्जेक्ट है जिसे हमने सरफेस पे रखा है। तो ये एम मास का ऑब्जेक्ट, नीचे भी ये एम मास का ऑब्जेक्ट न्यूटन्स के थर्ड लॉ के हिसाब से ये जो ऑब्जेक्ट है इसे नीचे फोर्स लगाएगा। ये ऑब्जेक्ट इसे नीचे फोर्स लगाएगा, और ये जो सरफेस है इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। ये रिएक्शन है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। तो ये होगा, ये ऑब्जेक्ट है मास m का, ये सरफेस है, ऑब्जेक्ट की तरफ इतना नॉर्मल का फोर्स लगेगा, और सरफेस पे इतना न्यूटन का नॉर्मल नीचे लगेगा। ठीक है, ये जो लग रहा है नॉर्मल, इसी को कहते हैं नॉर्मल फोर्स। इसे ये कहते हैं नॉर्मल फोर्स। ठीक है, नॉर्मल फोर्स कहते हैं। अगर ये इंक्लाइन प्लेन हुआ तो तब भी होगा यही बात। इंक्लाइन प्लेन हुआ, इसके ऊपर ये मास रखा हुआ है, इसके ऊपर ये यम है, तो हमें कहेगा नॉर्मल। नॉर्मल कैसे निकालेंगे? सरफेस के डायरेक्ट परपेंडिकुलर दो लाइन खींचेंगे। सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन हम खींचेंगे। मच्छर बहुत लग रहे हैं यार, देखिए यहाँ पे उड़ रहा है एक। देखिए ये नॉर्मल पे सरफेस के पैरेलल दो लाइन खींचेंगे। पैरेलल दो लाइन खींचा, ये हमारा सरफेस होता है। ये हमारा सरफेस के ऊपर दो पैरेलल लाइन खींचा। इन दो पैरेलल लाइन में से ऊपर वाले को ऊपर दे देंगे, नीचे वाले को नीचे दे देंगे। डायरेक्शन के साथ ये वेक्टर फॉर्म में है, ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे। तो क्या होगा इसका फ्री डायग्राम? तो ये हो जाएगा ऐसे। ये सरफेस है, सरफेस पे इस तरफ नीचे फोर्स लगेगा। ये हो गया, ये सरफेस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, और ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। इसे कहेंगे हम नॉर्मल। कितना फोर्स लगेगा? नॉर्मल फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? नॉर्मल फोर्स लगेगा। ये हो गया नॉर्मल की बात। अब बात हम कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स में नॉर्मल को देखने की। तो मान लीजिए ये कोई सर्कल है, इसको हमने इस पे रख दिया। अब बताइए नॉर्मल कैसे हम देखेंगे? ये हमारा सरफेस है, ये हमारा सरफेस। नॉर्मल कैसे देखेंगे? पहला स्टेप, जो सरफेस है उसके पैरेलल जो सरफेस है, नॉर्मल कैसे देखेंगे? तो सरफेस के पैरेलल दो लाइन खींचो। सरफेस के पैरेलल दो लाइन खींचो। पैरेलल दो लाइन खींचो। दूसरा स्टेप क्या है? ऊपर वाले को ऊपर भेज दो, ऊपर पे ऊपर और नीचे पे नीचे, और नीचे पे नीचे। कैसे? देखिए, दो पैरेलल लाइन हमने खींचा, ठीक है। ऊपर वाले पे ऊपर भेज दो, नीचे वाले पे नीचे। सरफेस है नीचे की तरफ, ऊपर वाले के ऊपर। तो जब हम इसका फ्री डायग्राम बनाएंगे, फ्री
फ्री डायग्राम, फ्री डायग्राम, फ्री डायग्राम, फ्री डायग्राम। तो क्या होगा, ये सर्कल हुआ, इसका ये सेंटर हुआ, तो सेंटर से हमें क्या दिखेगा, mg मास लटकता हुआ ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। और ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा एक n न्यूटन का, n नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा। और सरफेस पे क्या होगा, n नॉर्मल लगेगा। तो n1 अगर मान लीजिए ये रेस्ट पे है, अगर मान लीजिए ये रेस्ट पे है, तो n1 इज इक्वल्स टू mg हो जाएगा। समझ में आया, n1 इज इक्वल्स टू mg आ जाएगा। ऐसे ही हम कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। खुल जाए भाई ये पन्ना। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, दो तरफ से, एक तरफ से दीवार है, एक तरफ से ग्राउंड है। ग्राउंड को हमने देखिए दिखा दिया, ग्राउंड है, ये दीवार है। इस पे कोई सरफेस, कोई गोला रखा हुआ, गोला सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ। पहले तो बताइए इसमें कितने कितने नॉर्मल बनेंगे, कितना नॉर्मल लग रहा है, कितने कांटेक्ट फोर्स हैं इसमें। नॉर्मल मतलब कांटेक्ट फोर्स कितने हैं, तो एक यहाँ कांटेक्ट फोर्स है, एक यहाँ कांटेक्ट फोर्स है। जहाँ भी सरफेस पे कांटेक्ट होगा वहाँ दो पैरेलल लाइन खींचेंगे। पहला स्टेप, पैरेलल लाइन खींचेंगे, ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे, ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे, दाएं वाले को दाएं, बाएं वाले को बाएं। तो अब हम देखेंगे इसका फ्री डायग्राम। फ्री डायग्राम, फ्री डायग्राम हमने देखा। इस पे मान लीजिए n1, इस पे n1 नॉर्मल है, इस पे n2 नॉर्मल है, ठीक है। n1 नॉर्मल, n2 नॉर्मल। तो ये सर्कल हुआ, इस पे एक कैसा लगा, n1 का, एक इस तरफ लगा, n2 लगा। और इस पे सेंटर पे क्या लग रहा होगा, सेंटर पे लग रहा होगा mg। मान लीजिए इसका मास क्या है, m है, तो mg इस पे लग रहा होगा फोर्स। ये हो गया इसका फ्री डायग्राम। फिर से हम एक और डायग्राम देखते हैं। ये मान लीजिए ये सरफेस, ये कोई दीवार है, वॉल है, ये वॉल है, दीवार। और ये मान लीजिए सरफेस ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। ये इंक्लाइन प्लेन पे हमने रखा है, इंक्लाइन प्लेन पे, इंक्लाइन प्लेन पे एक ऐसा बॉल रखा है। अब बताइए हमें इस पे नॉर्मल कैसा लगेगा। तो देखिए एक तो यहाँ पे टच किया है, एक यहाँ पे टच किया है, एक यहाँ पे टच किया है, ठीक है। तो जहाँ टच किया यहाँ पे हमने दो लाइन खींचा, यहाँ टच किया यहाँ पे दो लाइन खींचा, यहाँ टच किया यहाँ पे दो लाइन खींचा। ऊपर पे ऊपर, पीछे पे पीछे, ऊपर वाले पे ऊपर, नीचे वाले पे नीचे, ऊपर वाले पे ऊपर, नीचे वाले पे नीचे। फ्री डायग्राम बनाएंगे हम। फ्री डायग्राम इसका कैसा आएगा, इंक्लाइन प्लेन को भी छोड़ देते हैं। ये ऑब्जेक्ट हो गया, इस पे लगा T1 फोर्स, इस तरफ लगा N1 फोर्स, नॉर्मल 1 फोर्स, पहला नॉर्मल लगा। इस तरफ लगा दूसरा नॉर्मल, इस तरफ, इस डायरेक्शन में। इस तरफ दूसरा नॉर्मल लगा, इस तरफ दूसरा नॉर्मल लगा, और इस तरफ एक तीसरा नॉर्मल लगा, ठीक है। और इसका सेंटर भी यहीं कहीं पे होगा, सेंटर यहाँ पे होगा। तो सेंटर पे क्या होगा, फोर्स आएगा mg, ठीक है, mg फोर्स आएगा। एक एग्जाम्पल्स और देखते हैं। ये मान लीजिए लिफ्ट है, ये हमारा लिफ्ट है, लिफ्ट, ये है कोई लिफ्ट। इसके अंदर हमारे भैया जी बैठे हुए हैं, ये हमारे भैया जी हैं, ठीक है। तो बताइए इसमें कांटेक्ट फोर्स कितनी जगह लग रहा है, कांटेक्ट फोर्स कितने जगह लग रहे हैं, कांटेक्ट फोर्स कितने जगह लग रहे हैं, कांटेक्ट फोर्स लग रहे हैं दो जगह पे, ठीक है। तो नॉर्मल बताइए, यहाँ मान लीजिए नॉर्मल n1 है, यहाँ n2 है, n1 n2। लेकिन जब भी लिफ्ट की बात करते हैं हम, तो हमें आसानी होगी, हम इसे एक ही, दोनों पैर को एक पैर मान लें, तो ये लिफ्ट रह गया। तब भी रिजल्ट एक ही आएगा, वही आएगा। कुछ एंगल पे n1 देखेंगे हम, रिजल्टेंट उनका सेम ही आएगा, रिजल्टेंट करके ऐसे ही कुछ सेम आएगा। आसानी हमारी इसी में है कि हम एक पैर मान लें, ये दोनों हाथ और इनका ये पैर, ठीक है।
अब देखिए इस जगह पे टच कर रहे हैं, सरफेस ये है, सरफेस के पैरेलल हमने दो लाइन खींचा, ये इसी पॉइंट पे ये दोनों लाइन है, ठीक है। एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, तो इस आदमी के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, कितने नॉर्मल का फोर्स लगेगा, ये सरफेस उसे कितने ऊपर ढकेलेगा, तो ये आएगा T1। और इस ऑब्जेक्ट का मास होगा तो कितना आएगा mg मास नीचे, तो T1 ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ क्या mg, तो T1 बराबर mg आ गया। यह है इसका फोर्स। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू। ये हमारा ख़त्म हो चुका है, पढ़ के आइएगा। अगली क्लास में हम इसके अच्छे अच्छे और क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।